75वें भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव दौरान भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 305 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। साथ ही 56 भोग का आयोजन भी रखा गया था। यहाँ आए सभी ने इस आयोजन का लुत्फ उठाया। 75वें भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव दौरान 18 मई से कार्यक्रम की शुरुआत होकर विविध कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसी के तहत 20 मई को सुबह 8 से 12 बजे तक नित्य आराधना, नित्य हवन, बलिहरना, वसंतोत्सव, चक्रा स्नान, पूर्णाहुति, श्री बालाजी उत्सव मूर्ति का कलश, शिराभिषेक, ध्वजा अवरोहण, आरती व प्रसाद वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वहीं शाम 6:30 बजे से द्वादश परिक्रमोत्सव, 56 भोगम, एकांत सेवा, प्रसाद वितरण व शयन आरती संपन्न हुई। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष मौके पर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल ट्रस्ट चंद्रपुर, श्री गौरव बाबू पुगलिया वर वधु सूचक केंद्र चंद्रपुर, BPM मजदूर ट्रस्ट बल्लारपुर व आस्था बहुद्देशीय चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा द्वारा विदर्भ स्तरीय सर्वधर्मीय भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 20 मई को किया गया था। इस दौरान सभी जोड़े कार्यक्रम स्थल पहुँचे, तभी बैंड बाजे और शहनाई के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड पथक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। विवाह की शुरुआत हुई। सभी धर्म के जोड़े विवाह के परिणय सूत्र में बंधे। रीति रिवाज के साथ 305 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया सपत्नीक उपस्थित थे। आयोजन में पुगलिया परिवार, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, सांसद बालू धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर, मन्ना महाराज उर्फ सतीश त्रिवेदी, सांसद अशोक नीते, रघुवीर अहिर, कांग्रेस कार्यकर्ता, शहर के ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक, परिसर के नागरिक सभी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस भव्य समारोह में श्री पुगलिया इनका सत्कार कर उन्हें बधाइयां दी गई। तो वहीं इस अमृत महोत्सव के चलते 20 मई को 56 भोग का आयोजन किया गया था, जिसमें विविध तरह के मिष्ठान्न रखे गए थे। यहाँ आए सभी ने इस आयोजन का लाभ उठाया। आइए एक ऑडियो ऐसे हमारे बदन के सुपुत्र देश को अधिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए। वचन देंगे, उनका पालन वो जीवन भर सर्वदा करते रहे, यही प्रार्थना पत्नी स्वीकार करता हूँ। जोरदार फिर एक बार ताली बजाते हुए स्वर में सिद्धि रमा वकील आरिफ शेख साहब है, मैं गवाह अव्वल हूँ और अमीर शेख साहब गवाह सानी है। क्या ये निकाह आपने कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद सर। पहुंचे, मंडप के अंदर पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे।
लोकसभा क्षेत्राचे माजी खासदार तसंच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय बाबूजींचा आज वाढदिवस, तसंच या ठिकाणी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 305 जोडप्यांचा विवाह सोहळा या ठिकाणी पार पडत आहे. या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित माझे विधान मंडळातील सहकारी, या महाराष्ट्र राज्याचे माजी अर्थमंत्री सन्माननीय सुधीर भाऊ, तसंच चंद्रपूर वनी आर्मी लोकसभा क्षेत्राचे खासदार बाळूभाऊ दाभोळकर आणि परत उपस्थित समस्त गणमान्य मान्यवर सगळ्यांना माझा नमस्कार. हा आज अतिशय आनंदाचा क्षण आहे की आज या ठिकाणी बाबूजीच्या वाढदिवसानिमित्त जेव्हा की अख्ख्या देशभरात 75वा सुवर्ण महोत्सव आपण साजरा करत आहोत आणि आज बाबूजींना 75 वर्ष पूर्ण झाले. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त एवढा मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. नक्कीच ज्या समाजात आपण राहतो, ज्या समाजाप्रती आपलं काही देणं लागतं आणि तेच धारणा मनात ठेवून समाजाप्रती असणारी त्यांची आपुलकी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. नक्कीच माझ्यासारख्या नवख्या आमदाराला एक आदर्श आहे की आज बाबूजींपासून जेवढं शिकावं तेवढं कमी आहे. मी जास्त बोलणार नाही कारण खासदार साहेबांनी सुधीर भाऊ पण या ठिकाणी आहे. नक्कीच आम्हाला बाबूजीच्या या कार्यातून एक नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं, एक प्रेरणा मिळाली आणि भविष्यातही विधानसभा क्षेत्रात काम करत असताना हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून नक्की आम्ही काम करू. परत एकदा बाबूजींना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी देते आणि इथंच नवीन जे जोडपे या ठिकाणी बसले आहे त्यांना फक्त एकच या ठिकाणी सांगू इच्छिते की माझ्यासुद्धा लग्नाला 17 वर्ष पूर्ण झाले. विवाह सोहळ्याच्या बंधनात बांधल्यानंतर दोघांवरती एकमेकावरती विश्वास असणं फार गरजेचं आहे. कारण एखाद्या नात्यात फूट पाडणारे बरेच असतात, पण जोपर्यंत तुम्ही दोघं एकमेकावरती विश्वास ठेवून तुम्ही एक कायम राहाल त्या शब्दावरती, नक्कीच तुमचं नातं हे असंच समोर एक चांगलं नातं म्हणून नावारूपास येईल. त्यासाठी नात्यात विश्वास असणं फार गरजेचं आहे. सगळ्या नवीन दाम्पत्याला सुद्धा मनापासून शुभेच्छा या ठिकाणी देते आणि इथंच थांबते. आपल्या भारत देशाला स्वतंत्र 75 वर्ष पूर्ण झाले. याचं औचित्य साधून संपूर्ण भारत देशात, या महाराष्ट्रात आणि विविध राज्यात, या देशामध्ये अमृत महोत्सव मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून मनवला जात आहे. आज 18, 19 आणि 20 हा 3 दिवसाचा भव्य कार्यक्रम आदरणीय आमचे नेते, या क्षेत्राचे विधानसभेचे माजी सदस्य, तसेच राज्यसभेचे सदस्य, लोकसभेचे 2दा खासदार असलेले आदरणीय नरेशभाऊ भुगिया यांचा आज वाढदिवस. त्यानिमित्त आज या मंचावर उपस्थित आदरणीय माजी अर्थमंत्री आणि विद्यमान लोकलेखा कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आमच्या धर्मपत्नी आमदार प्रतिभा दानोरकर, देवराजी भोंगळे आणि उपस्थित सर्व गणमान्य व्यक्ती, आज मोठा आनंदाचा क्षण आहे. आपल्या या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने पहिल्यांदाच असा प्रसंग घडला की जिथे 275 सामूहिक विवाह सोहळा बोलल्या गेलं, पण तिथं त्याच्यापेक्षाही जास्त म्हणजे 305 लोकांचा आज, म्हणजे 305 प्लस 305 म्हणजे 610 लोक एका रेशीम गाठीमध्ये बांधले गेले आणि हा आपल्यासाठी सर्वात मोठा पूर्ण दिवस आहे. आणि बाबूजींचं कार्य जर त्यांचा लेखाजोखा घेतला तर नेहमी माझ्यासाठी आदर्श राहिले, सर्वांसाठी आदर्श राहिले. कामगार क्षेत्रात त्यांनी काम केलं. आपण पाहिलं या जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेजचा विषय असो, सुधीरभाऊ सुद्धा इथं बसलेले आहे, पण प्रामुख्याने मी बाबूजीला श्रेय द्यायला नाकारत नाही. मग ते कोर्टात गेले असेल, कुठे गेले असेल, कुठे वाढले असेल, कारण आम्ही जरी एका मंचावर असलो, कुठे असलो, पण ज्यांनी हे काम केलं ते केलंच. आणि बाबूजींच्या कार्यांना नेहमी मला प्रोत्साहन मिळत गेलं. मी जेव्हा आमदार झालो तेव्हा मला सांगितलं की तू ओरत राहायला जा, मी नेहमी भाषण सांगतो. आणि पडल्यानंतर पहिल्यांदा निवडणूक लढलो तेव्हा भद्रावतीतून लढलो. दुसऱ्यांदा निवडणूक लढायच्या वेळेस मी हा 20 मे हा दिवस कधी विसरत नाही, कारण त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी जिल्हा प्रमुख झालो. त्यावेळेस त्यांचा एका LNT मध्ये अपघात झाला होता. त्यांच्याकडे गाडी त्यावेळेस आपली कॉलेज गाडी होती ग्रीन कलरची आणि मी त्यांचा अपघात झाल्यामुळे त्यांना भेटायसाठी आलो. मला 1 महिना झाला होता सुधीरभाऊ फक्त जिल्हा अध्यक्ष झाल्यानंतर. तर मला मी पुष्पगुच्छ घेऊन आलो आणि त्यांना बघितलं तर नेमके नागपूरला जायला निघाले होते.
मला म्हणे की बाळू तेरे को क्या बनना है? मला बाबूजी बस आपके जैसा बनना है. तो बोले सही नहीं क्या? मला बस बाबूजी हसने लगे. तर बाबूजींनी जे जे माझ्यासाठी सूचना केल्या त्या सूचनाचं मी पालन केलं आणि त्याच्यामुळे आज या महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने या लोकसभा क्षेत्राचा मला एक खासदार म्हणून जे चालना देण्याचं काम केलं ते बाबूजींनीच केलं असं मला काही हरकत नाही. नक्कीच त्यांचं मोठं योगदान आहे. मला नेहमी प्रोत्साहन करत राहिले ते आणि सातत्याने आपला संवाद हा चालू असतात आणि तिथे ते विकासासाठी ते काम करतात आणि प्रामुख्याने त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी विविध क्षेत्रामध्ये काम केलं. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम केलं, कामगारामध्ये अतिशय प्रामुख्याने आजही आपण पाहिलं कधी कोणाच्या कानावर तिथे जे बसलेले जे नेते मंडळी आहे मी यांच्या संदर्भात सुद्धा बोलतो. आदरणीय सुधीर भाऊच्या संदर्भात सुद्धा बोलतो. प्रतिभावती ही नौकी आमदार आहे तिच्या संदर्भात सुद्धा बोलतो. इथल्या कोण्याही व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये कुणीही कुठे नोकरीवर लागला असेल 1 रुपयाचा सुद्धा विषय हा कधी आम्ही ऐकलेला नाही. लोकांचे घर बसवण्याचं काम या सर्व नेत्याच्या माध्यमातून झालं. यांच्यावर कोणी शिंदोळे उडवण्याचं काम कधी कोणी करू शकत नाही याचा मला गर्व आहे. एक आदर्श व्यक्तिमत्व या नात्याने आज आम्ही आलो. आम्ही त्यांच्यापेक्षा वयाने फार लहान त्यांच्या मुलासारखे आम्ही आहोत. आम्हाला मान सन्मानाने इथं बोलावलं. या मोठ्या प्रसंगामध्ये आम्हाला सामील व्हायला तुम्ही निमंत्रित केलं त्याबद्दल तुमचं मनस्वी आभार आणि शतायुष्य तुम्ही आयुष्य जगावं अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो. आणि अमृत महोत्सव नाही शतकपूर्वी महोत्सव मनवायसाठी आम्ही आपल्या पाठीमागे आपल्या सोबत राहणार अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो आणि माझ्या शब्दाला पूर्ण विराम देतो. येत असताना मी तुम्हाला विसरणार नाही कारण मी सांगितलं होतं प्रतिभाला की सर्व जाती धर्माच्या पार जाऊन हिंदू असो मुस्लिम असो बौद्ध असो विविध समाज जाती धर्माच्या लोकांना इथे येऊन सामूहिक विवाहाचं आयोजन भव्य दिव्य केलं. त्याबद्दल बाबूजींना परत एकदा त्यांचं अभिनंदन करतो की खऱ्या अर्थानं जातीच्या पलीकडे जाऊन धर्माच्या पलीकडे जाऊन जे कार्य आपण करतात ते उल्लेखनीय आहे. सर्व माझ्या बंधूंना आणि माझ्या भगिनींना या नवग्रह जोडप्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. तुमच्या आयुष्यात खुशाली यावं अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो आणि माझ्या शब्दाला पूर्ण विराम देतो. जय हिंद. त्यांच्या विवाहासाठी आपण इथं उपस्थित झालो आहे असे सर्व वर आणि वधू भगिनींनो मी सर्वप्रथम भगवान तिरुपतीच्या पावन स्पर्शाने आशीर्वादाने पावन असणाऱ्या या भूमीमध्ये आपल्या सर्वांच्या भावी यशस्वी आयुष्यासाठी सुख समाधानासाठी भगवान तिरुपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो व तुमचं मनस्वी हृदयापासून मनापासून या आनंददायी दिनानिमित्त अभिनंदन करतो. खरं तर आपल्या मध्ये हा संस्कार मानला गेला आणि म्हणून या नवविवाहित दाम्पत्याचं भावी आयुष्य सुखमय व्हावं आनंदमय व्हावं ही शक्तिदायिनी माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना करत आशीर्वाद मागतो. आपल्या दोघांच्याही जीवनात नवदाम्पत्याच्या आयुष्यामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत चेहऱ्यावर आनंद सुख समाधान असावं ही भगवान अंजनेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करत आपल्या सर्वांना सदिच्छा व्यक्त करतो. हा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये असंच प्रेमाचं अमृत एकमेकाला देण्याची सद्बुद्धी ईश्वराने द्यावी अशी प्रार्थना करत ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 15 ऑगस्टला संपेल आणि नरेश बाबू पुगलिया यांचा जन्म 20 मे 1948. नरेश बाबू आप अमृत महोत्सवी वर्ष में आज से पदार्पण कर रहे हो. आपको तहे दिल से हृदय से जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपने जन्मदिन के अवसर पर और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर एक बहुत शुभ काम का आयोजन किया है. ऐसा माना जाता है कि कई दान के प्रकार होते हैं कई सेवा के प्रकार होते हैं मगर किसी के जीवन में हम जब समाधान गाते हैं तो वो सबसे पवित्र ऐसा संस्कार माना जाता है. आपको जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आपके जीवन में भी भगवान
भर भर के आशीर्वाद दे। और भगवान से ये भी प्रार्थना है कि अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर हम सभी को यहाँ उपस्थित रहने का अवसर मिला। शतायु जब होंगे, आपके 100वें जन्मदिन पर भी हमें ऐसे ही उपस्थित रहने का अवसर मिले और कम से कम ये पद तो कायम रहे। बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, ये बात सही है। धानोरकर जी कह रहे थे कि आपको विधानसभा में जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोकसभा में सौभाग्य प्राप्त हुआ, राज्यसभा में प्राप्त हुआ। और ये बात भी सही है कि बड़े अच्छे काम के आधार पर, जनसेवा के आधार पर आपने जनता को समर्पित भावना से जो काम किया, ये तारीफे काबिल है। क्योंकि ये कहा जाता है, वो आनंद फिल्म का वो डायलॉग हमेशा मुझे अच्छा लगता था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मगर भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका काम भी बड़ा हो और जिंदगी भी लंबी हो, जो जनता की सेवा में समर्पित है। मेरी ओर से मैं पुष्प गुच्छ देकर आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धानोरकर जी के साथ तो आपका आशीर्वाद, वो तो आज भी कांग्रेस में है, तब तो है ही है। जब वो शिवसेना में थे तब भी रहा है, अभी कांग्रेस में है। मगर मुझे इस बात का पता है कि जब शिवसेना में थे तब भी उनका आशीर्वाद था। मुझे तो कभी आशीर्वाद आपने दिया नहीं, मगर भगवान आपको ये भी जन्मदिन की सद्बुद्धि देगी कि जैसे धानोरकर जी को आपने आशीर्वाद दिया, अब जब कोई पहली संधि आएगी तो हमें भी आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के आजादी के 75वें वर्ष में हम लोग पूरे भारतवर्ष में जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में कोई अच्छा काम होना चाहिए अपने जिले में भी, ये सोचकर ये एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है। इसमें उपस्थित इस राज्य के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर भाऊ, हमारे साथी बालू भाऊ, प्रतिभा दाई, देवराव जी, हमारी दोनों बहनें, अधिकारी वर्ग उपस्थित, आशीर्वाद देने आए हुए सभी भाई बहन, और खास करके जिनके उपलक्ष्य में आपको यहाँ आना पड़ा, ऐसे हमारे 305 नौ वरवधू, उनको मेरे पूर्व वक्ताओं ने आशीर्वाद दिया है। मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लेकिन भारत में हम लोग भारत के संविधान के हिसाब से, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हम चलते हैं। और इस भारतवर्ष में और खास करके हमारे जिले में समाज कारण से राजकारण इस ओर जो जाता है, वो किसी पद पे रहे न रहे, लेकिन उसका काम करते रहता है। साथियों, आज की इस खुशी के मौके पर मैं नौ दंपति से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने भावी जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित भावना से अपना जीवन एक सुखमय और समृद्धमय बिताए। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी नेताओं की ओर से, उपस्थित जन समुदाय की ओर से आपको आपके भावी जीवन के लिए, आपके समृद्ध जीवन के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और खास करके बालू भाऊ तो आ जाते हैं, इससे पहले भी, क्योंकि हमारे छोटे भाई अपन वरवधू का आशीर्वाद, उनकी जब शादी होती तो बालू भाऊ उसमें आते हैं।
तुझे बहुत पहली बार है और आते रहेंगे इसे अपेक्षा है। साथियों, जिले के विकास में, राज्य के विकास में आमदार खासदार बनना सहज है, लेकिन बनने के बाद कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल बात है। तो ये लोग बनने के बाद कुछ करने वाले सभी नेता लोग हैं। मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में प्रतिभा ने कहा कि उनके कहने का मुझे था कि अगली बार बड़ौदा में जरूर करेंगे सामूहिक विवाह का, और वो अपने पति से भी तेज है। मैं बाड़ू भाऊ को तेज समझता था, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से उनका काम देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि बाड़ू भाऊ को पीछे छोड़ दे। पीछे छोड़ने का मतलब नहीं सुना, अलग मतलब मत नहीं कर लिया। साथियों, आज के इस खुशी के मौके पर जिन लोगों ने इस अच्छे काम के लिए साथ दिया, एक व्यक्ति मिलखाम आदिवासी कार्यकर्ता ऐसा है, उसने 52 पेड़ अकेले ने बनाया। एक हमारे उत्तम गेड़ा, उसने भी 35 कौली का है, 35 लाया उन्होंने। इसी प्रकार से अनीता अमृतकर, उसका भी 15 का रिकॉर्ड है। ऐसे ही अन्य लोगों ने इसमें सहकार्य किया है, और खास करके हमारे चारों स्कूल के टीचर लोगों ने, महिला टीचर ने दुल्हन को सजाया और पुरुष टीचर ने दूल्हों को सजाया। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज जो हमारा 56 भोग का कार्यक्रम है, भगवान बालाजी के आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम अच्छा संपन्न हुआ, और भगवान बालाजी को मिठाई बहुत प्यारी है, इसलिए ये 56 भोग का कार्यक्रम सन 2000 और 2001 में हमने गणेश जी के लिए किया था। 20 साल के बाद अब भगवान बालाजी, तिरुपति बालाजी, उनके लिए ये 56 भोग का कार्यक्रम है। दूल्हा दुल्हन के लिए व्यवस्था अलग है। शादी के बाद पहली बार मियाँ बीवी एक साथ बैठ के एक बैठ को खाना खिला के स्वागत करेंगे शादी का। तो दूल्हा दुल्हन ने यहाँ से उठने की खाई मत करना, आपकी व्यवस्था अलग है। और शहर के लोगों के लिए 56 भोग का राइट से आगे आपके लिए रखा है, और हमारे मेहमानगण को यहाँ बाजू नहीं मंदिर के भगवान बालाजी के परिसर में उनकी व्यवस्था की है। साथियों, हमारे पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबने जो पूरा साथ दिया, हमारा उद्देश्य 175 का था, लेकिन आप लोगों के पब्लिसिटी 56 भोग अमुक अमुक, उसी का आंकड़ा 305 में पहुंचा। आखिरी में हमें 2 दिन पहले 60 लोगों को वापस करना पड़ा। तो साथियों, आज के खुशी के इस मौके पर मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ, और जिन्होंने सहकार्य दिया है, ठीक है, हंसा जी नहीं है लेकिन चिरंजीव आए। साथियों, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं उसको 56 भोग के लिए समाप्त करते हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि भगवान बालाजी का प्रसाद है, 56 भोग लिए बिगड़ कोई यहाँ से बाहर नहीं जाए। धन्यवाद। जय हिंद।